आज हम बात करेंगे पंच तत्वों की। जिस तरह हमारे शरीर में पंच तत्वों का मेल होता है, उसी तरह हम जब घर बनाते हैं तो पंच तत्वों का मेल होता है। और इनसे क्या क्या है, तो आज हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। वास्तु का सबसे बड़ा नियम है दिशा। अगर दिशा गड़बड़ा गई है तो आपकी दशा भी गड़बड़ जाएगी, आपकी खेल खत्म हो जाएगा। दशा सुधरती है तो तत्वों के संतुलन से सुधरती है। ठीक है। एक एनर्जी, ऊर्जा अपनी जगह पर होती है, पावर अपनी जगह पर होती है, और ज्ञान अपनी जगह पर होता है। दोनों के आपसी मेल होते हैं। ठीक है। तो हम 5 पंच तत्व होते हैं, उसी तरह हम जब घर बनाते हैं तो हमारे घर में भी 5 पंच तत्व होते हैं। अगर ये तत्व आपस में भिड़ जाए तो घर में अशांति, कलेश वगैरह होते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर दिशा की। ठीक है। उत्तर दिशा ये जल तत्व होता है और कुबेर और नए अवसर के लिए माना जाता है इस हिस्से को। ठीक है। तो ये घर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सबसे अगर आप यहाँ पे सीधे ही जल यानी पानी से इसका संबंध बताया गया है। ये दिशा ब्रह्मांड के लिए आपके नई अपॉर्चुनिटीज लाती है। जो ब्रह्मांड में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनाई गई है वो आती है यहाँ पे। कमाई के नए नए तरीके आते रहते हैं और ग्राहकों को खींच के लाती है। जल का नियम है बेहतर रहना और आगे बढ़ना। अगर आप जल को ही रोक दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पे उत्तर में जब चूल्हा, आपने कोई रसोई किचन वगैरह बना दी तो आपकी तरक्की में तो आगे लग गई। ठीक है ना। दिन रात आप यहाँ पे घिसते रहोगे गधे की तरह और तिजोरी हमेशा खाली रहेगी। ये बात भाई समझना सबसे जरूरी होता है। अगर आप इसको समझो ना समझो, देखो अभी बिजली बिजली को तो आप जानते ही होंगे। बिजली से आप क्या कर सकते हो। बिजली से आप एक इंसान का खाना बना सकते हो, या फिर आप इंसान को खाने के रूप में बना सकते हो। ठीक है। तो दोनों ही काम होते हैं। ये समझना जरूरी नहीं कि बिजली कहाँ से आती है, क्या आती है। ये समझ लो कि हाँ बिजली है। तो इसी तरह ये शक्तियाँ हैं, क्या करती है क्या काम नहीं करती, वो आपको समझना जरूरी है। ठीक। तो मेरा जो है कि समझाने का तरीका इस तरह का था कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, भाई साहब शिकायत करते हैं कि व्यापार ठप है, ग्राहक दुकान पर आ ही नहीं रहे। अरे ग्राहक तो क्या खा खाएंगे जब तुमने कुबेर की जगह, जो पानी वाली जगह है, और उसमें दिशा में रसोई बनाकर वहां पे 24 घंटे आग सुलगा दी है, आग सुलगा। ठीक है। तो जो नया मौका है, जो नया मौका आने वाला था, वो तो व्यक्ति आग में जल के खाराक हो गया भाई। वहां पे पानी और आग की तो हमेशा दुश्मनी चलती आई है। और ये बेसिक विज्ञान क्यों भूल जाते हो आप बार बार। जब पानी और आग तो हमेशा दुश्मनी होता है, आपने खुद जानते हो कि आग लग देते पानी डाल दो बुझ जाएगी। तो पानी जहां से हमारे नए मौके आ रहे हैं, आपने तो उसी को ही बंद कर दिया, आप उन्हीं को ही जला रहे हो, तो क्यों रोते हो फिर बार बार। अब उसके बाद में आता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो तत्व होता है ना, बुद्धि और सेहत का होता है। आकाश और वायु तत्व इसमें मौजूद होते हैं, और यहाँ पे हमारी बुद्धि और सेहत काम करती है। अगर अब इसके बारे में जान लो। ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना, वो साक्षात भगवान शिव और वायु एयर का स्थान होता है। यहाँ से पूरे घर की मानसिक शांति, अच्छी सेहत और पॉजिटिव एनर्जी की सप्लाई होती है इसी एरिया से। आपने टॉयलेट बना दिया, आपने फ्लश चलाओगे तो बुद्धि तो कर दोगे। जहां होना चाहिए था शिव का ध्यान, वहां आपने कर दिया बीमारियों का ठंडव। अब भाई ये भुगतो, क्या इसमें भुगतने, भाई यहाँ पे अपना अपाय कर, आपने ठीक कर लो। सबसे बड़ी बात यही होती है। मेरे समझाने का तरीका इस तरह का था कि बड़े चाव से लाखों करोड़ों रुपए का लगा के मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, वहां पे आपने कुछ तैयार कर लिया, पर फ्लैट ले लिया। अब क्या कर रहे हो कि आप, लेकिन वहां पे अकल तो जो देखो, वहां पे जो घर का सबसे पवित्र कोना था वही लैट्रिन की सीट ठोक दी भाई। फिर रोते फिरते हैं कि घर में कोई कमाई नहीं हो रही, हमेशा बीमार रहता है, डॉक्टरों के यहाँ हर महीने सैलरी एडवांस में जमा हो जाती है, घर के मालिक का जो दिमाग है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। अरे भाई जहाँ शुद्ध विचार और सेहत आनी थी, वहां तुम तो सुबह शाम अपनी किस्मत को जाके फ्लश करके आ रहे हो। ठीक है। और उसके बाद में आता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व की, बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट के कोने की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे दक्षिण पूर्व जो अग्नि का बार बार बोला गया, ये एरिया है, आप शुक्र का होगा, आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे वाटर, ठीक है, दिख रहा है वाटर जो। ठीक है। तो ये एरिया शुक्र का है, फायर का है, अग्नि का। यहाँ पे आपको कितनी बार बताया। अब मेरे यहाँ पे क्या है कि अग्नि कोण में जो आप यहाँ पे पैसे और लिक्विड गैस के बारे में जानते हो, तो गहर मेरे समझाने का तरीका ये था कि अग्नि तत्व जहाँ आपने फायर होना चाहिए था, जहाँ आपकी अग्नि होनी चाहिए थी, यह दिशा आपके जीवन को लिक्विड कैश, नगद पैसे को रोटेशन करते रहने में मदद करती है, को कंट्रोल करती है। और व्यापार को जो व्यापार की, ठीक है, व्यापार होता है उसकी गर्मी और तिजोरी को रोशन की इसी दिशा से तय होती है कि भाई कहाँ से क्या चलना है, आपका व्यापार कितना होना, आपके पास कैश कितना रहेगा, आपके पास पैसा कितना रहेगा, वो यही चीज तय करती है। अगर आप अग्नि में पानी डालोगे तो कैसे, यहाँ से कैसे लाओगे, मेरे को बताओ। लोग बोलते हैं भाई मार्केट में पैसा फंस गया, हाथ में पैसे नहीं आएंगे, तो क्या करोगे यार। अब मेरे यहाँ बताने का तो मेरा एक ही तरीका था कि इस कोने में अगर आप वास्तु ज्ञान का उल्टा ही हो जाता है, यहाँ से सौ में आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक देते हो, या फिर कोई और चीज बना देते हो, या नीला काला पेंट पोत देते हो, ठीक है, अग्नि के ऊपर जो पानी डाल दिया, तो फिर कहते हैं कि भाई साहब मार्केट में तो लाखों रुपए फंस गए, उधारी हो गई, फोन उठाना बंद कर दिया। जब तुमने अपनी तिजोरी में ही आग को पानी डाल दिया और उसको बुझा दिया, तो जेब में तो पैसे, जेब की जो पैसे की गर्मी थी वो तो आपने बीच खाई।
क्या करोगे? कुछ नहीं आने वाला भाई हाथ, चाहे कितना ही का हाथ पीटते रह जाओ। अब मेरे यहाँ पे क्या है कि अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम में। अब हमारे जो चौथा तत्व है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो पृथ्वी है, हम इसे बोलते भी है पृथ्वी तत्व, मैंने बार बार यहाँ पे बताया भी है। स्थिरता, ये हमारे रिश्तों में और कार्य में हमारी स्थिरता लाता है, ठीक है। अगर हमारे रिश्ते, ये चीज अच्छी है तो हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, हमारे हमारे पास कोई कर्ज नहीं होगा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो हमारा जो कहने का मतलब था कि जो नैऋत्य कोण होता है वो उसको पृथ्वी तत्व बोला जाता है। पृथ्वी का मतलब होता है भारीपन और वजन और मजबूती का कोना। ये कोना आपके परिवार को, आपसे रिश्तों और आपके पितरों का आशीर्वाद होता है। मैंने बताया था कि देखो पितरों का कोना इसको बोलते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है, हर इंसान। तो पितरों का कोना इसको बोलते हैं यहाँ पे। अब आपकी बात, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, स्टेबिलिटी है, जो आपके रिश्ते हैं, इसका यही नियम है, यह घर के सबसे भारी और ऊंचा कोना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर साउथ वेस्ट को रखोगे हल्का तो गड्ढेदार, तो जिंदगी को, पूरी जिंदगी आप कर्ज भरते 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 मर जाओगे, यही चीज आएगी, ठीक है। किस्तें बार बार भरते रहोगे। मेरे समझाने का एक ही तरीका था भाई, एक ही चीज है, अगर समझ में आता है तो वीडियो देखो, ना समझ में आता है तो मत देखो। अगर इस कोने को तुमने खाली छोड़ दिया, अगर इस कोने को खाली छोड़ दिया, कोई गड्ढा बना दिया, कोई बोरिंग कर दी, बोरवेल बना दी, तो समझो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मियाँ बीवी जो है उनके बात बात पर झगड़े होते रहेंगे, जो रिश्ते हैं वो ताश के पत्तों की तरह खंड बिंड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम कर्ज की मार को ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि वहां से आप लोन भरते 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 बुढ़ापा आ जाएगा, और यहाँ पे मूलधन टस से बस नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। D4 की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना एंड अपने घर के जो प्रॉब्लम है, जिस चीज में हम रोते रहते हैं, उस चीज को आप ठीक कर लीजिएगा। नहीं हो रही है तो भाई अपना तरीका देखिएगा, कैसे भी करिएगा पर करिएगा। मैं तो इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा मेरे को बोलना नहीं आता।